कि वो इस नहज पे पहुँचे हैं कि उनकी माँ जी पे अटैम्प्ट हुए, असफिलौन को रेप की धमकियाँ दी गई, उनके घर की चारों चार दीवारी पामाल की गई, उनकी बहनें, बीवी, बच्चे सब दर-बदर हुए, फिर भी वो खड़े रहे। तो पहले अगवा बराए तावान होता था, अब अगवा बराए स्टेटमेंट्स होता है इस मुल्क में कि बस जी अगवा होते हैं, स्टेटमेंट दे और बाहर आए। यिएगा कि हमाद अज़हर साहब ने रात को एक वीडियो पैगाम जारी किया है उस्मान डार साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है कि वो पहले भी हिस्सा थे, अब भी हिस्सा हैं, आइंदा भी रहेंगे। उस्मान डार साहब तो कह रहे हैं कि मैंने तो पीटीआई छोड़ दी है, लेकिन पीटीआई उनको क्यों, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रही है अभी भी उनको। ये तो खान साहब का फैसला है, लेकिन एक बात है कि जो उस्मान डार साहब की अम्मी ने कहा है कि वो इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस गन पॉइंट पे कराई गई है, जिसने भी कराई है उसको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उस्मान डार की वालदा वो जो है ना उनका मनसब संभालेगी और आगे जो उनका मिशन है वो प्रोसीड करेगी। तो बड़ा टक्कर का मुकाबला होगा। और जो मैंने एक मरतबा पहले भी बताया कि इनके लिए अलार्मिंग है कि जिस मकसद के लिए इंटरव्यू, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, अब इंटरव्यूज़ हो रहे थे। पहले अगवा बराए तावान होता था, अब अगवा बराए स्टेटमेंट्स होता है इस मुल्क में कि बस जी अगवा होते हैं, स्टेटमेंट दे और बाहर आए। आप पे ना कोई मुकदमे होते हैं, ना कोई। आप खुद बताएं कि 9 मई की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। एक बार आप कहते हैं कि जी बंदा कसूरवार है, बंदे के एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज़ का फ़िल्टर से निकले और बंदा फारिग। तो बड़ा अफसोसनाक है इस टाइम। लेकिन मैं कहूँगी कि उस्मान डार साहब की वालदा साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ना सिर्फ पीटीआई के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए। और ये जो मुकदमा है ये किसी पीटीआई के लिए नहीं है, ये सिर्फ खान साहब के लिए नहीं, ये मुल्क का मुकदमा है। और मैंने बताया ना कि इस मुल्क के मुकदमे को लड़ने के लिए इस मुल्क की माएँ, बेटी और बहनें आगे आ गई। आखिरी वो सवाल ऐड करना है। जी जी। एक तो 9 मई के हवाले से बताएं कि कब तक ये सिलसिला चलना है। 9 मई को कितने बंदे और आप समझती हैं कि 9 मई कितने बंदों को और को ले जाएगा अपने साथ में वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार का भी स्टेटस। अब आप भी कानूनी टीम का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ का, क्लोज रही हैं, खान साहब से भी मुलाकात करती रही हैं। उस्मान बुज़दार के हवाले से अभी भी खान साहब के दिल में कोई रहम या इस तरह की कोई चीज़ है? मुझे उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है उसका। और दूसरी आपने बात की 9 मई, तो आप बताएं 9 मई आपने कहा बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन उसके लिए आपने जो फ़िल्टर लगाया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज़ का, तो आप बताएं उस वाक़े की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी कानूनी तौर पे। और रह गई बात, अगर कोई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज़ को खान साहब के अगेंस्ट कानूनी तौर पे यूज़ करने का सोच रहा है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी बराए मेहरबानी आप अपनी कानूनी टीम बदलें जो आपको ऐसे ऊट पटांगे मशवरे दे रही है। क्योंकि 9 मई में पहले ही से सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले में खान साहब को बरी ज़िम्मा भी करार दिया गया और साथ में कहा गया था कि उनकी गिरफ़्तारी भी जो है ना इल्लीगल थी। तो जब खान साहब की गिरफ़्तारी इल्लीगल थी, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो अवाम ने रिएक्शन दिया, लेकिन अवाम में उनकी वही वाली बात, आलाकार शामिल हो गए थे, इसलिए लोग कहते हैं लोग नहीं निकल रहे। लोग क्यों नहीं निकल रहे? उन्हें बताया गया है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन क्योंकि पता है कि लोग फिर निकलेंगे, ये लोग फिर कुछ और शामिल कर देंगे, दूसरा इंतशार करेंगे, तो करे ये और भुगते अवाम, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आखिरी सवाल, लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अब जो है ना इलेक्शन में वकील हिस्सा लेंगे, क्योंकि सिविलियंस या सियासतदान जो भी हैं वो, जी ये मेरे सामने अगर खान साहब ने आपको कहा मौका था। मिलता है जी जी। तो आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगी? पहली बात तो ये है कि जी बिल्कुल मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँगी, और ये खान साहब ने खुद कहा है कि वो वकीलों को टिकट दे रहे हैं और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कैंडिडेट्स मैदान में उतार रहे हैं। हम इनको एक के बाद एक सरप्राइजेस देंगे। इनको अगर लगता है कि खान साहब की इलेक्शन के लिए कोई तैयारी नहीं थी, तो खान साहब की ऐसी तैयारी है कि ये चाहे जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर दे, पीटीआई ही पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। मैडम एक थैंक यू। सवाल और ले लीजिएगा कि हमाद अज़हर साहब ने रात को एक वीडियो पैगाम जारी किया है उस्मान डार साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है कि वो पहले भी हिस्सा थे, अब भी हिस्सा हैं, आइंदा भी रहेंगे। उस्मान डार साहब तो कह रहे हैं कि मैंने तो पीटीआई छोड़ दी है, लेकिन पीटीआई उनको क्यों, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रही है अभी भी उनको। जिनका प्लान था ना उस्मान डार साहब के इंटरव्यू को, उनको अभी तक समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। उनकी माँ जी ने स्टेटमेंट दी है, वो उस्मान डार साहब के इंटरव्यू पे ज़्यादा बारी था, और जिन्होंने छोड़ना था वो स्टार्ट में छोड़ गए। जिन्होंने 5-6 महीने ज़ुल्म जबर बर्दाश्त किया, आपको नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ होगा कि वो इस नहज पे पहुँचे हैं कि उनकी माँ जी पे अटैम्प्ट हुए, असफिलौन को रेप की धमकियाँ दी गई, उनके घर की चारों चार दीवारी पामाल की गई, उनकी बहनें, बीवी,
बच्चे सब दरबदर हुए फिर भी वो खड़े रहे। तो आप सोचें कि अगर इस नहज पे वो पहुँचें और एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने ये सारे कन्फेशन किए तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। तो इस टाइम तो इस पर कमेंट ही नहीं करना, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि जो उनकी जो प्लानर्स हैं उनकी जो रही सही कसर है वो खुद ही अपनी रही सही कसर जो इमेज है वो खुद ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।